अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मिस राजपूत व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। ये कलाम का वेदर कितना खूबसूरत है और ये उसी दिन ज़्यादा खूबसूरत हुआ जिस दिन हमने मोहर्रन लेक के लिए रवाना होना था। तो पहले तो जिस दिन हम कलाम आए उस दिन तो हमने सिर्फ़ और सिर्फ वही दरिया की सैर की जो कि हमने कल की थी। नेक्स्ट डे हमने कहा बग़ैर दिन ज़ाया किए रवाना होते हैं मोहर्रन लेक। अच्छा जी, कलाम से किसी भी होटल में अगर आप ठहरे हों तो मोहर्रन लेक जाने के लिए आपको करवानी पड़ती है प्राइवेट गाड़ी, ठीक है, जिसके चार्जेस अलग अलग होते हैं आपकी किस्मत के मुताबिक। हमें वो गाड़ी लेकर गई थी 8,500 में और पूरे दिन उसने हमें स्टे करवाया। मोहर्रन लेक जाने के लिए सीधा सा एक रास्ता नहीं होता। सबसे पहले आप गुज़रते हैं ऊशू फॉरेस्ट से। वहाँ पर ड्राइवर स्टे करता है, रुकता है, आपको सारा मुकाम दिखाता है। और वो क्या दिखाता है, बंदा इतना एक्साइटेड होता है, बंदा खुद ही उतर के देख लेता है। और इसके अलावा सारा आप घूमते फिरते हैं। बहुत प्यारा फॉरेस्ट है। सेल्फ़ीज़ बनाते हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी में गए हैं तो आप कुछ ना कुछ खा पी भी लेते हैं, लाइक कॉफ़ी। ये रहे ऊशू फॉरेस्ट के ट्रीज़ इतने लंबे होते हैं ये, और यही दरख्त जो हैं बर्फ़बारी का सबब बनते हैं। कलाम में बर्फ़बारी होती है, सवात में अब नहीं होती। ये दरख्त इतने ऊंचे हैं कि ये हज़ारों मील दूर माउंटेन पर से भी ये नज़र आते हैं। और ये बिल्कुल एक मिस्ट्री की तरह पहाड़ों पर जो है ना, ऐसा लगता है एक 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 करके चुने हुए हैं, जैसे वो खेतों में नहीं चुनाई हुई होती चावल की और इसकी, इस तरह से दिखने में लगते हैं। उसके बाद क्या आता है, जैसे कि हमारे पंजाब में सिटी आता है मुल्तान, वहाँ पर है मटिलतान। वो भी एक जगह है, उसके एक अलग नज़ारे होते हैं। वहाँ पर गाड़ी रुकी तो नहीं थी क्योंकि सफ़र बहुत लंबा होता है। कलाम टू मोहर्रन का टोटल जो सफ़र होता है वो होता है 3 घंटे का, ठीक है। तो 1.5 घंटा समझेंगे बाय रोड, और 1.5 घंटा आप ये समझ लें कि आप पहाड़ी पत्थरों पर जो है चल रहे होते हैं। और अगर आपको कोई पित्ते में पथरी और कोई ऐसा कोई इशू है तो आप लोग बहुत सोच समझ कर जाइएगा, क्योंकि बहुत ही डेंजरस और हिला देने वाला, थका देने वाला रास्ता है गाड़ी में और एक अच्छी कन्वेंस में। लोग तो बाइक पे भी चले जाते हैं और पता नहीं किस किस सवारी पे, मगर इतनी दूर का सफ़र और इतना डेंजरस और बग़ैर अनकंफर्टेबल होता है। तो आप लोग गाड़ी अच्छी वाली चूज़ कीजिएगा। ये रोड्स आपके सामने है और बहुत एक तवील रास्ता है ये। मोड़ हैं इसमें, ऊंचाइयाँ, गहराइयाँ और खाइयाँ और बहुत कुछ है। सो अपने साथ कोई ना कोई खट्टी मीठी चीज़ भी रखा करें ताकि जहाँ दिल ख़राब हो तो बंदा वो खा पी ले। और म्यूज़िक सिस्टम अच्छा वाला रखें अपने साथ। अपने फ़ोन में सॉन्ग्स ज़रूर रखा करें जब आप ट्रिप पे जाएं, तो क्योंकि वहाँ की गाड़ी वालों के पास सॉन्ग्स तो होते हैं बट मोस्टली 90% जो थे वो पश्तो सॉन्ग्स थे जो कि हमारे ऊपर से गुज़र जाने थे। तो फिर हम लोगों ने अपना जो है कनेक्ट कर लिया था। ब्लूटूथ की सर्विस होती है गाड़ी में और चार्जिंग की भी थी। काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब कि जहाँ कहीं पर भी कोई मसला हो, इशू हो, आप गाड़ी रुकवा सकते हैं। ऊशू फॉरेस्ट से मल्टितान से होते हुए इसके बाद कारगिल भी एक जगह आती है, वो भी बहुत प्यारी है, वहाँ का भी वो आपको तारुफ़ करवाएंगे। फिर इसके बाद क्या आता है, ग्लेशियर्स। ग्लेशियर बहुत खूबसूरत आते हैं और वो भी एक पिकनिक पॉइंट भी है और सेल्फ़ी पॉइंट भी है। बेसिकली वहाँ पर पिक्चर्स बहुत खूबसूरत आती हैं। आपको लाइव वहाँ पर गोला मिलता है। आगे वीडियो में सब कुछ आएगा, सो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इन्जॉय होने वाला है। आप लोगों को घर बैठे फ्री में सारी सैर हो जाती है। तो आई डोंट थिंक सो कि आना जाना गाड़ी में पूरा दिन उसका आपको स्टे करवाना, हर अहम पॉइंट पर रोकना, बताना, आप लोगों को एंजॉय करने देना 15 मिनट 20 मिनट, तो 8,500 कोई बुरी चीज़ नहीं है। जबकि जब हम सवात उतरे थे तो हमने वहीं के ड्राइवर से पूछा था कि मोहर्रन जाने के अब कितने चार्जेस लेते हैं, तो उसने कहा था कि 13,000 फ़िक्स हैं, 13,000, और वो फ़िक्स वहाँ की इंतज़ामिया ने किए थे क्योंकि कुछ गाड़ी वाले ज़्यादा लेते थे, कुछ कम लेते थे, तो जो कम लेते थे उनकी वजह से औरों का नुकसान हो जाता था। तो फिर उन्होंने क्या किया था कि एक अमाउंट फ़िक्स कर दी थी, मगर हमसे फ़िक्स वाले चार्जेस उन्होंने नहीं लिए थे। ये क्या पता, यूनियन काउंसिल आपको पता है हर जगह की असूल बनाती है बट हर कोई उसको फॉलो नहीं करता।
ऐसा ही कुछ वहाँ भी था। तो अमाउंट बुरी नहीं है, क्योंकि इतना रास्ता हम लोग यकीन माने पूरा रास्ता ये सोचते आ रहे थे कि ठीक है, उन लोगों को आदत हो जाती है इतने पथरीले रास्तों पर गाड़ी चलाने की, मगर फिर भी बहुत बड़ी बात है एज ए ह्यूमन कि इतना वो लोग, जब हमारा सर, फेफड़े, गुर्दे, हर चीज़ हिल जाती है, सो वो भी इंसान है, उनके साथ भी यही सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मगर बड़ी बात है कि रिस्क हलाल के लिए जो है वो इतनी स्ट्रगल बहुत बड़ी बात है। आप यकीन माने एक जगह तो गाड़ी भी साथ छोड़ जाती है पत्थरों पर चढ़ने में ना, इतनी एक पावर लग रही होती है, बहुत पावरफुल इंजन होता है ऑलरेडी उनकी कार्स का। ये देखें जी, ये है सारा ग्लेशियर का पानी और इतना साफ़ और शफाफ पानी होता है ये। और ये रहा लाइव ग्लेशियर जिसके बीच में से आप गुजरते हैं। यहाँ के लोग उन चश्मों के पानी को बहुत यूटिलाइज़ करते हैं। एक तरफ इतने हसीन नज़ारों के दरमियान सिट्टे भून रहे थे और इसकी खुशबू और यहाँ की जो लकड़ी होती है सागवान की और बहुत सी लकड़ी तरह की लकड़ी होती है, क्योंकि जंगलात हैं वहीं पर, इतनी भीनी भीनी प्यारी प्यारी सी उनकी खुशबू। और ये रहा जी लाइव फ्रेश गोला, ये रहा ग्लेशियर। ये ग्लेशियर इस टाइम आपको मिट्टी का लग रहा है ना, जब आप इस पर एक हाथ ऐसे फेरते हो ना, सारी मिट्टी उतर जाती है, क्योंकि इस ग्लेशियर के दरमियान में से गाड़ियाँ धुआं उड़ाती जा रही होती हैं, तो वो धुआं इन पर आकर ऐसे चिपक जाता है, जैसे घर की बर्फ़ होती है। अगर आप उसको बाहर रखो और ऊपर से आप डस्टिंग करना शुरू कर दो तो उस पर भी डस्ट बैठ जाती है। ये बेसिकली डस्ट है। जब आप ऐसे इस पर एक हाथ फेरते हो ना, अंदर से ऐसा साफ़ शफाफ शीशे जैसी बर्फ़ निकलती है। और ये देखिए ऊपर ग्लेशियर और ये नीचे सारा टपक हमारे सामने लाइवली टपक रहा था, और फिर भी हमने ख़तरों के खिलाड़ी की तरह पूरे इस खांचे में, यानी ये जो एक बना हुआ था पॉइंट सा, इसमें खड़े होके हमने पिक्चर्स ली और बस ऐसे लग रहा था कि ना हमारे वज़न से नीचे जा पड़े। और एक दफ़ा आपको पार्ट ऑफ जोक, एक दफ़ा आपको मैं बताती चलूँ, यहाँ पर एक हादसा भी हुआ था कुछ साल पहले इसी तरह। ये जो गार बनी हुई है ना टनल सी, तो लोगों ने सोचा कि जी बड़ी पैथेटिक सी सेल्फी आएगी जी, बड़ा अच्छा सा लगेगा क्या, हमने ख़तरों के उसमें जाके ना सेल्फी ली। पानी देखें कितना खूबसूरत है ये, लुक एट द वाटर। आपके घरों के, हमारे घरों के फ़िल्टर मिनरल हर किस्म के वाटर से कई गुना अच्छा ये पानी है। अच्छा, तो बात में ये करी थी कि लोगों ने सोचा थी बड़ी ऑथेंटिक सी सेल्फ़ी आएगी, हम ना इसके अंदर खड़े होते तो बाहर से ना एक बंदा वो हमारी पिक्चर ले ले। 4-5 लोग थे, वो अंदर की तरफ चले गए ग्लेशियर के, और बाहर एक बंदा उनकी पिक्चर ले रहा। ले जी, बस अल्लाह का हुक्म था, उनकी जो डेथ पॉइंट था ना वो वही था। वो ग्लेशियर एकदम ही गिर गया उनके ऊपर, पूरे का पूरा डला, एक बर्फ़ का एक पूरा पहाड़ समझ लें, वो एक पूरा ही ना वो तोदा गिर गया उनके ऊपर बर्फ़ का। फिर कहाँ बचना था, वो तो पहले तो शोरोगुल ही फैल जाता है, बचना बचाना तो दूर की बात होती है। और ये बर्फ़ बहुत हार्ड होती है। ये गोला हम लोगों ने इसका बनवाया तो ये मेल्ट नहीं हो रहा था, ये नहीं कि जिस तरह यहाँ का गोला बह रहा होता है ना, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। और सबसे बड़ी मैं यहाँ पर आपको एक बात बताऊँ, मैं शायद यहाँ बैकग्राउंड में भी यही बोल रही थी, बट मैं वॉइस ओवर में ना एक फ़्लो में बोल रही होती हूँ, तो फिर मैं बैकअप की जो वॉइस होती है ना उसको म्यूट कर देती हूँ। एक बंदे का ना फ़्लो बना हुआ होता है जब आप वॉइस ओवर कर रहे होते हैं, जो लोग ये काम कर रहे होते हैं ना उनको पता होता है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो व्यू चेक करें जी आप, गोला विद माउंटेन, गोला विद ग्लेशियर एंड गोला विद मिस राजपूत। ये देखें यहाँ का एक कितना प्योरिटी ये है कि एक तो प्योर बर्फ़ का गोला नेचुरली, और उसके साथ उस पर जो है जामी शीरी, संदल और इलायची का वो बिल्कुल प्योर शरबत वो डाल के दे रहे। यार मैं कहती हूँ 50 रुपये का गोला कुछ भी नहीं था ना, उसकी मिठास कम हो रही थी, स्क्रीन वाला जैसे कि हम लोगों के सिटीज़ में होता है, और भाई पिघल भी नहीं रहा था, बिकॉज़ एक कुदरती चीज़ कुदरती है। और जब उस पर जो ये शरबत है वो भी सच्ची वाले डल रहे हों, मतलब कि जो हमारे मोहल्लों में रेडी पर आता है ना, आप लोग देखा करें उसके ऊपर रंग बिरंगे सतरंगी शरबत होते हैं और सब में स्क्रीन होती है। जब वो आपको 10-20 का गोला देगा तो वो असली जामे शीरी तो डालने से रहा। अच्छा जी, जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे रश बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मॉडर्न जाने का एक टाइम होता है। बेस्ट टाइम ये है कि आप 10 बजे सफ़र पर रवाना हो जाएं, क्योंकि वहाँ से वापसी आपको हर सूरत मगरिब से पहले करनी पड़ती है। ये इतने दुश्वार गुजार और विदाउट एनी इलेक्ट्रिक लाइट्स आपको तो सिर्फ डे टाइम में सफ़र कर सकते हैं। ऑब्वियसली रात को यहाँ पे कोई लाइट का सिस्टम नहीं है, तो आपने जाना भी दिन में होता है और आना भी दिनों दिन में होता है।
बहुत बड़ी बात है। जो आपको ट्रैवल पर लेके जा रहे होते हैं खतरे में होते हैं, उनकी जान और गाड़ी भी जितने ख़तरे में हम होते हैं। तो छोटे मोटे बहुत से चश्मे आते हैं और उन्हीं चश्मों में से हर गाड़ी गुजर रही होती है। और हाँ, चश्मे से एक बात याद आई यहाँ पर, ऊशु फॉरेस्ट, मार्गिल और मल्टितान के अलावा चश्मा शिफा आता है यहाँ पर। वहाँ आप लोगों ने ज़रूर रुकना है। अव्वल तो सबसे पहले तो ड्राइवर ही रोकता है। उस चश्मे का पानी लाजमी पीना, उसमें शिफा होती है अल्लाह की तरफ से, और वो बहुत ही फेमस मुकाम है। हमने वहाँ से बोतल पानी की भरी भी थी, पिया भी था। और क्या पानी होता है यार कि बंदे की प्यास बुझ जाती है, मगर उसका दिल नहीं चाह रहा होता कि मैं इसे छोड़ूं। तो खैर, आप लोग अगर बॉयज़ तो मुँह हाथ धो लेते हैं, गर्ल्स तो ऑब्वियसली मेकअप में होती हैं, तो खैर हाथ पाँव गीले कर लिया करें। और अगर आप लोगों का गुज़र हो तो चश्मा शिफा उस मुकाम का नाम ही यही है और उस चश्मे का नाम भी यही है। तो आप लोगों ने ज़रूर विज़िट करना है और वहाँ का पानी ज़रूर पीना है। पूरा रास्ता ये पहाड़ी बकरे जो है ना आपको मिलते रहेंगे। और इनकी किस्मत चेक करें आप, इतना साफ़ शफाफ पानी पीते हैं। ये हरी भरी फ्रेश अपनी जो होती है घास फूस वो चरते रहते हैं। और पहाड़ों पर ऐसे ये सीधे पहाड़ों पर ये चढ़े हुए होते हैं कि अगर आप इनको दूर से देख रहे होते हैं ना तो बंदा कहता है यार ये गिरते नहीं हैं। इनको भी प्रैक्टिस होती है। हमारी अम्मी कहती हैं यहीं पे पैदा हुए हैं ना पहाड़ों के ही, तो इनको भी पहाड़ी पठानों के बच्चों की तरह इनको भी प्रैक्टिस है चलने की। यहाँ की गायें, मवेशी वगैरह ये सब पहाड़ों पे ही चलते हैं, वहीं सारा दिन गुजारते हैं और फिर शाम में इन्हें अपने घरों का भी पता होता है। भाई इतने अक्लमंद होते हैं ये, और भी अपने घरों में आ जाते हैं। अच्छा, जगह जगह आपको हनी फॉर्म दिखने को मिलेंगे ब्लू कलर के बॉक्सेस में। उन लोगों ने एक मखसूस तरीके से अपने हनी फॉर्म बनाए हुए होते हैं। ये देखिए, ये एक इन्होंने डेमो सा भी रखा हुआ है। नो डाउट कि यहाँ पे खाली शहद होता है, बल्कि रास्ते में भी मुझे कहने लगी फ़ात को चाहिए था एक बॉटल ले लेता। तो बस पॉइंट्स आते हैं तो बंदा इतना कुछ सोचता ही नहीं है, या इस इरादे से नहीं निकला हुआ होता कि हम कोई चीज़ परचेज़ करेंगे या ऐसा कुछ ना। इतना प्यारा सा ये ब्रिज बना हुआ, ये रहा वो चश्मा शिफा, ये मुकाम है वो सारा मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से। और ये पत्थरों में से खुद ही स्टेन होके और वो सब फिल्ट्रेशन होके पानी आ रहा है। और पानी देखिए आप कितना साफ़ है। बिल्कुल भी यहाँ पर आप लोग गंद वगैरह, अपने खाने पीने के पैकेट्स वगैरह मत फेंका करें। कुदरती माहौल को देखने ही हम लोग शहरों से जाते हैं, तो कम से कम उनको ज़रूर साफ़ रखा करें। और सारे रास्ते हमारी तो मामा हमें ये कहती थी कि भाई ये लेज़ वेज़, ये जो भी आप लोगों के पापड़ स्नैक्स हैं ना, इनके जो शॉपर हैं, पैकेट हैं, इनको डस्टबिन में डालना है। ख़बरदार किसी ने चलती हुई गाड़ी के शीशों से बाहर फेंका। और ये देखें, ये फ्रीज़र इनका यही फ्रीज़र है। यहाँ पर आपको पहाड़ी इलाकों में, माउंटेनियस एरिया में जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होंगी ना, वो लाइव फ्रीजिंग वाटर में से ठंडी होकर मिलेंगी। और भाई वाकई इसका कोई तोड़ नहीं है। अभी इसी टाइम अगर आप लाइव उठा के पियो ना, मज़ा ही आ जाए। ये देखिए, मैंने अपने यहाँ पर हाथ ज़रा से उसमें भिगोए और बहुत अच्छा एहसास हुआ। क्रिस्टल तरीन वाटर है ये। और इसके अलावा बख्शा है इस जगह को, अल्लाह पाक ने कोई ना कोई ज़रूर बात होती है। यहाँ पर एक अंकल थे, वो भी यही मुझे गाइड कर रहे थे। ये देखिए, यहाँ की मुकामी लोकल गाड़ियाँ ना ये हैं। हम लोगों ने तो अपनी पर्सनल कार करवा ली थी, वरना यहाँ पर इस तरह से भी चलती हैं। यहाँ इस पॉइंट पर सिट्टा भी भून रहे हैं और टिक्के कबाब भी टिक्के हल्के से मिल रहे थे, हल्के से बुरा दिए कि बहुत कम, क्योंकि इतनी हाइट है, रास्ता सारा आप लोगों के सामने है। यहाँ पर चीज़ें लाना, उनको बनाना बहुत एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है। ये छोटी मोटी बात नहीं होती, बहुत स्ट्रगल होती है इन लोगों की भी। तो ये यहाँ पर कुछ हमने टिकटॉक बनाने के लिए कुछ रील्स, कुछ क्लिप्स इस तरह से कैप्चर किए थे। समझा करें ना, आपकी बहन टिकटॉक पे भी इतनी फेमस है। बल्कि आप लोगों को एक बात बताऊँ, यहाँ से ज़्यादा फॉलोअर्स मेरे वहाँ पर हैं। तुम लोगों को ना शर्म आनी चाहिए, हालांकि देखते तुम लोग यहाँ पर हो मुझे। ओके खैर, ये देखें जी जन्नत। यहाँ ये हम पहुँच गए थे मोहडन लेक, और लेक का पानी चेक करें आप,
झील का पानी इतना खूबसूरत, इतना हसीन कलर का पानी कि उसके नीचे जो साहिल पर रेत है ना वो मिक्स भी नहीं हो रही है। आप ये देखिए लहरें चल रही हैं मगर वो रेत को अपने अंदर मिक्स नहीं कर रही। रेत नीचे है, पानी ऊपर है, वो ग्लेशियर, वो ग्रीन माउंटेन, वो सीधे मतलब के वो भी इस तरह के भी माउंटेन है जिस पे कोई ग्रीनरी नहीं है। बहुत हसीन झील है पहाड़ों की गोद में, कहते हैं पहाड़ों के दामन में बनी हुई है। यहाँ पर आपको बताऊँ ये इन्होंने हट बनाए हुए हैं, अभी इन प्रोसेस है काम। जाहिर सी बात है इस पर वो टीन की चादर या कम से कम लकड़ी की चादर से जो है वो इनको कवर करेंगे। तो लकड़ी के बहुत खूबसूरत से इन लोगों ने बेंच और ये टेबल्स बनाई हुई थी, हट बनाए हुए थे। इसके अलावा कपड़े के हट भी थे, पलंग रखे हुए थे साथ में कि भाई आप लोग कमर सीधी कर ले। सफ़र बहुत लंबा करके आए हैं आप लोग। अलगर्स के यहाँ पहुँच कर ना आपके लिटरली पैसे वसूल हो जाते हैं, आपकी सारी थकन उतर जाती है। जगह बहुत प्यारी है और कभी भी यहाँ पर किनमिन यानी कि बारिश हल्की सी शुरू हो जाती है। हवा तो मतवातर चल रही थी, यानी कि ऐसी हवा चल रही थी कि मैं आपको ना लाइव नहीं बोलकर बता सकती। हवा का शोर बहुत आता बैकग्राउंड में। ऐसी सीनरी जैसी जगह है ये। इसके अलावा फिर यहाँ पर बोटिंग है, वो मस्ट कीजिएगा। किराए ऊपर नीचे हो सकते हैं। हमसे 4 बंदों का 1000 लिया था और शिप में हम 4 बंदे ही थे, ठीक है। कश्ती में बोट में हम 4 बंदे ही थे। तो फिर उसने पूरा हमें राउंड पूरा ये दूर तक हमें सैर करवाई। इसकी यहाँ पर मैं चाय पी रही थी, हम लोग अपने साथ चाय बिस्किट लेकर गए थे, निमको वगैरह। तो मतलब कि चाय एक हलाल नशा है और हलाल नशा विद हलाल नज़ारे। इट्स सो क्यूट कॉम्बिनेशन। बहुत ही प्यारी जगह पर जाके मैंने चाय पी जो कि मुझे हमेशा याद रहेगी। पता नहीं अब इस जगह पर कब जाना हो कब नहीं। और चाय भी एवरीडे की, बहुत ही मज़े की। क्योंकि ना काफ़ी दिन से ना खुले दूध की पी के एक जायका चेंज हो जाता है जब आप एक किसी और तरह के दूध की चाय बनाते हैं, जैसे कि ऑल पर की या एवरीडे की। तो बहुत ही मज़ा आया। फिर फाइनली हम बैठे बोट में। बोट थी ये, देखिए क्या कहते हैं इसको, मोटर वाली, ठीक है। और बड़ा इसका शोर था मगर ना बड़ा ही सॉफ्ट स्मूथ तरीके से ये चल रही थी बोट। इतना मज़ा आ रहा था, यानी कि एक ड्रीमी सा माहौल था। ये छक छक चल के पूरे में हमारा जो है हमें विज़िट करवा रही थी। और इतना आप नीचे होते हैं, मतलब कि ये देखो ना मैं यूँ ही हाथ डाल रही हूँ और पानी को वो यूँ टच हो रहा है। अच्छा यहाँ पर ना हाथ ज़रूर पानी में डालिए, मज़ा कीजिए, हर तरह से फ़न कीजिए, मगर इसके बाद आपके हाथ बहुत काले हो जाते हैं। जैसा कि कराची के सी व्यू में नहाने से, मतलब वहाँ के समंदर में नहाने के बाद ना, तो जहाँ जहाँ तक ये मेरा ब्लैक बाजू आप देख रहे हैं ना, यहाँ तक ऊपर से मैं गोरी हूँ। और उसके बाद जो है ना हाथ पाँव तो सही रहे क्योंकि वो सॉक्स और जॉगर्स में थे। बाकी जो हाथ है ना बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं। तो अगर आप लोग अपने कॉम्प्लेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा वो रहते हैं पॉजेसिव, तो फिर आप लोगों ने बिल्कुल पानी को टच नहीं करना। फिर आपने कहीं के पानी को टच नहीं करना, मैं आपको बता दूं। और इसके अलावा आपने सनस्क्रीन और ये सब जो होती है ना कॉस्मेटिक की चीज़ें, वो आपने लेकर जानी है, ठीक है ना, वरना तो आप काले हो जाते हैं लिटरली। एक मौसम ऐसा, ऊपर से धूप पानी इकट्ठा जब मिल रहा होता है तो वो आपको काला कर देता है।
पानी बहुत ठंडा था एज़ यूजुअल, क्योंकि सारा ग्लेशियर वाटर होता है और वैसे भी बहुत ठंडा होता है। और हाँ, इसमें ट्राउट होती है, मैं आपको बता दूँ, इसमें ट्राउट होती है। सो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ही अपने जो है ना डीप हाथ पाँव नहीं करने और स्टंट नहीं दिखाने। अगर आप स्विमर हैं, आपको स्विमिंग आती है, इसके बावजूद भी आपने बहुत गहराई में नहीं जाना, बिकॉज़ इट्स सो मच डीप। मुझे इसकी डीपनेस का अंदाज़ा और नॉलेज नहीं है, मगर ये बहुत डीप है। कोई भी ऐसी झील, समंदर तो ऑब्वियसली गहरे ही होते हैं, मगर झील, दरिया भी जिसमें फ़िश हो, तो आप लोगों ने ऑटोमेटिकली समझ लेना है कि वो बहुत डीप होती है। चलिए जी, इतनी प्यारी सैर के बाद किस किस को वीडियो पसंद आई है? पसंद तो सबको आई होगी, तो सब ज़रा लाइक के बटन को प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो लोग बगैर सब्सक्राइब के देख रहे हैं, ये अमानत में ख़यानत होती है, गुनाह होता है, वेरी बैड, ठीक है। और आगे से ज़रूर शेयर कर दिया करें, एक एरो का निशान बना हुआ होता है, उससे अपने ग्रुप्स में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, क्योंकि मेरी वीडियोज़ आप लोग तकरीबन 1 साल से देख रहे हैं कि बिल्कुल फैमिली फ्रेंडली होती हैं। यहाँ पर ये रहा जी ब्लैक ट्राउट। मैंने सोचा आपको ये भी दिखा दूँ कि ये यहाँ के फॉर्म में बनी हुई होती हैं, और जो मॉडर्न लेक का वाटर है वो इन्होंने एक छोटे से फॉर्म में अलग सेपरेटली किया हुआ है, जो ये पाइप के थ्रू इसी में से इन और आउट हो रहा होता है, और ये इसी में रहती हैं, इसी में इनको खाना वगैरह देते रहते हैं। और फिर जब टूरिस्ट आते हैं तो वो इसी में से लाइव इनको पकड़कर और फिर अंदर पठान को दे देते हैं। वो उसी टाइम कट करता है, वॉश करता है, बल्कि वो भी हमारे सामने ही हो रहा है, था सारा प्रोसीजर। ये रहा, आपको दिख रहा है। अब ये अंदर से मछली को काट कर अब धो धुला के इसमें मसाला लगाएगा और फिर इसको फ्राई करेगा और पैसे कमाएगा और खाने वाला खाएगा। तो बात चीज़ें देखिए कितनी नेचुरल होती हैं, यहीं से पकड़ो, यहीं से उसको कटवाओ, खाओ। जैसे वो पोइम नहीं थी, मछली का बच्चा अब्बू ने पकड़ा, अम्मी ने काटा, आपी ने धोया, पकाया, सबने खाया, बड़ा मज़ा आया। सो ये सीन मैं लाइव देख कर आई थी, आप लोगों को भी दिखाया, बहुत मज़ा आया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।